नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर में बदमाशों का आतंक जारी है। रावतपुरा बीएस यूपी कॉलोनी में बदमाशों ने अधेड़ को चाकू मार दिया है। आदतन अपराधी है ये आरोपी। हमले में अधेड़ गंभीर रूप से घायल भी हुआ है। घायल की बेटी को भी आरोपी ने पीटा है। छेड़छाड़ के मामले में जेल भी जा चुका है आरोपी। जेल से छूटने के बाद केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। वारदात के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ फरार हो गया है। बदमाशों का आतंक। बदमाश ने अधेड़ को चाकू मारा और ये आदतन अपराधी है। केस वापस लेने का दबाव बना रहा था। घर में मौजूद बेटी के साथ भी उसने बदतमीजी की। उसने उसे पीटा है। फिलहाल आपको बता दें कि इस पूरे मामले से ही चिंता का विषय है। साथियों के साथ वो फरार हो गया। युगल संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। युगल, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। कहां से बात शुरू हुई और कहां तक पहुंची? देखिए अंशिका, खीर सिंधु नामक एक आदतन अपराधी है जो रावतपुरा बीएस यूपी कॉलोनी में रहता है और वहीं पर भी पीड़ित हैं वो भी रहते हैं। कुछ दिन पहले उनकी जो लड़की है उससे छेड़छाड़ उसने किया था, जिसकी शिकायत टिगरा फारा थाने में की गई थी। उसके बाद आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया था। जेल के छुटने के बाद केस वापस लेने के लिए दबाव लगातार बना रहे थे, हुज्जतबाजी कर रहे थे। लेकिन कल रात उन लोगों ने अपने खीर सिंधु ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक अधेड़ व्यक्ति को जमकर पीटा है, चाकू से हमला भी किया है और वो गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कर रहा है। जब परिवार के सदस्य बीच बचाव करने पहुंचे तो उनसे भी मारपीट की गई। यहां तक कि जिस युवती ने उस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था उससे भी फिर से हुज्जतबाजी की गई है। महिला थाने के साथ साथ टिगरा फारा थाने में भी शिकायत है इसकी की गई है और यह कहा जा सकता है कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने की सख्त जरूरत है। सोचिए, जेल से आने के बाद फिर से केस वापस लेने के लिए फिर अपराध कारित कर रहे हैं, उसे बढ़ावा मिल रहा है। तो यह कहा जा सकता है कि अब ऐसे अपराधियों के मनोबल को और उसके हौसले को तोड़ने की जरूरत है। अगर लोग अपने घर में महफूज नहीं है, अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने जिस तरह से रात को हंगामा किया, मारपीट की, यहां तक के जान से मारने का भी प्रयास किया, ये काफी गंभीर और संगीन मामला इसे कहा जा सकता है। हंसिका, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। अंबिकापुर की बात करेंगे। अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर बने 3 मकान को प्रशासन ने ढहा दिया है। एकलव्य स्कूल के शासकीय जमीन पर ये तीनों ही मकान बने हुए थे। प्रशासन ने 1 एकड़ जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया। अतिक्रमण की वजह से स्कूल निर्माण में बाधा आ रही थी, जिसके बाद एक्शन लिया गया है, बुलडोजर का एक्शन लिया गया है और अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर बने 3 मकान को भी प्रशासन ने ढहा दिया है। ये पूरा मामला एकलव्य स्कूल के शासकीय जमीन का बताया जा रहा है। श्रवण संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। श्रवण, क्या नोटिस दिया गया था पहले इन मकानों को? जी बिल्कुल, 6-7 सालों से जो अतिक्रमणकारी हैं वो उनका कब्जा था। एकलव्य स्कूल यहाँ पर बनाया जा रहा है। ग्राम शिवपुर का ये पूरा मामला है जहाँ पर एकलव्य स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। तो इनको पहले भी नोटिस दिया जा रहा था, लेकिन इनके नोटिस के बाद भी कोई किसी तरह से ये घर खाली नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी। एसडीएम सहित तमाम जो पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे, जिसके बाद 3 जो घर थे उनको बुलडोजर से ढहा दिया गया ताकि ये जो एकलव्य स्कूल का जो निर्माण है वो हो सके। इसके बाद 3 घरों को ढहाने के बाद पुनर्वास योजना की तरह इन तीनों घर के परिवार को हॉस्टल में रखा गया है और लगातार इस तरह की कार्रवाई जो है यहाँ प्रशासन कर रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण। सक्ती में स्कूली बच्चों से मजदूरी करवाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूली बच्चों को शिक्षकों ने फावड़ा थमा दिया है। मजदूरी करते समय पास में ही खड़े नजर आए हैं शिक्षक। 16 जुलाई का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। मजदूरी करवाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग चल रही है। पेरेंट्स बच्चों को भेजते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, तैयार करके अच्छे से बुक्स देकर, बैग देकर, तमाम ऐसी चीजें। लेकिन क्या उन्हें ये पता है कि उनके साथ स्कूल में क्या हो रहा है? ये तस्वीर, ये वीडियो जो सामने आया है वो वाकई में चिंताजनक है।
कि पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। कैलाश कश्यप संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। कैलाश, किस स्कूल का मामला है, क्या अब तक कोई कार्रवाई की गई इस मामले में? जी, शक्ति जिला की जयजयपुर के कचंदा गांव की मामला है, जहां पर मुहर्रम की छुट्टी के एक दिन पहले ही बच्चों से मजदूरी कराई और बाकायदा शिक्षा विभाग से वाहवाही लूटने के लिए स्कूल सफाई के नाम से बच्चों को जो है पेन कलम की जगह फावड़ा पकड़ा दी और वहां पे लापरवाही की हद हो गई। जब शिक्षक और वहां एक शिक्षिका के आदेश भी वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है कि इनको ऐसे करो, ये अच्छे से साफ करो करके। तो इस तरह के शिक्षक यदि पेन कॉपी की जगह अपनी जिम्मेदारी गैर जिम्मेदाराना हरकत से सामने आ रहे हैं और वीडियो भी वायरल कर रहे हैं अपने शिक्षक के संघ के ग्रुप में और वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं, तो अभी तक इस तरह शासन ने किसी तरह से संज्ञान नहीं लिया है, शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। ये बहुत ही विडंबना है, जहां पे छोटे छोटे स्कूली बच्चों को घास फूस को साफ कराया जा रहा है। बरसात के दिनों में आए दिन जहरीले जीव जंतु वहां विचरण करते रहते हैं, क्योंकि लंबे समय से स्कूल बंद था, गर्मी के दिनों में स्कूल बंद था, 2-2 महीने बाद स्कूल खुल रहा है। ऐसे में स्कूली बच्चों को फावड़ा पकड़ा देना कहीं न कहीं गंभीर अनियमितता है, गंभीर लापरवाही है। ऐसे शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में किसी बच्चों को मजदूरी न कराए और छोटे छोटे बच्चों के मजदूरी कराना, वो भी 18 वर्ष से कम जो मिडिल स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। इस तरह के मामला को उजागर के बाद भी शासन अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को आज सीएम साई ने श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने जवानों के शवों को कंधा भी दिया। उन्होंने शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदना भी जताई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह सुबह की तस्वीर, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साहब यहां पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और जल्द ही प्रदेश नक्सलवाद से मुक्त होगा। सीएम साई ने घायल जवानों के हालचाल भी जाने हैं। 17 जुलाई की घटना है। बीजापुर जिला के अंतर्गत तर्रेम थाना के अंतर्गत हमारे एसटीएफ के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एसटीएफ के 2 आरक्षक शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू थे, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी हैं, श्री केदार कश्यप जी मंत्री हैं, श्री टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं और एक नारायणपुर जिले के थे सतेर सिंह जो शहीद हुए। बीजापुर में शहीद जवान भारत सिंह का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा है और बड़ी संख्या में लोग शहीद को नमन करने के लिए पहुंचे हैं। भारत सिंह बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे और नक्सलियों ने ये आईईडी ब्लास्ट किया था। ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए हैं। सीएम साई ने भी रायपुर में आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। शहीद भरत साहू का पार्थिव शरीर देखिए इसी रथ के माध्यम से उसके जो गृह ग्राम है, मोआ है, वहां पर पहुंच चुका है। और शहीद भरत साहू एसटीएफ का जवान था और वो बीजापुर में तैनात था। आईडी ब्लास्ट में शहीद हुए हैं। इस माओवादियों के कायराना करतूत में 4 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, वहीं हमारे 2 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो मोहल्ले ही नहीं बल्कि रायपुर जिले के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और शहादत को नमन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और शहीद को कंधा देने के लिए हर कोई आतुर है। और सबसे बड़ी बात यही कही जा सकती है कि इन्हीं जवान और इन्हीं लोगों की वजह से आज हम अमन और चैन की सांस ले रहे हैं। और अब देखिए हर व्यक्ति भरत साहू को कंधा दे रहा है और उनके घर में किस तरह का बहुत ही जो गमगीन माहौल है, पूरा जो परिवार है शोक में डूबा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर बिलखती हुई आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होगी और ये बिल्कुल रुदन कर देने वाली जो आवाज़ें हैं, स्थितियां हैं। और देखिए मोहल्ला का हर व्यक्ति रो रहा है और हर किसी की आंखें नम हो गई है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सभी तमाम उनके चेहरे से आंसू हैं, वो साफ झलकते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए
किस तरह से यहाँ पर जो रो रहे हैं आम कौन, और बेहद ही दर्दनाक पल है। और भारत साहू अमर रहे के नारे से पूरा मोहल्ला गूंज रहा है। और आप देखिए कि बेहद ही मार्मिक पल है और किस तरह की स्थितियां बन रही हैं, ये कहा जा सकता है कि शहादत को नमन करने के लिए पूरा मोहल्ला है। उज्जैन से खबर है, जहां नागझरी थाना क्षेत्र में फायरिंग का मामला सामने आया है। प्रकाश यादव नाम के शख्स को गोली मार दी गई है। बच्चों के विवाद में पड़ोसी ने गोली मारी है और शख्स के सीने में गोली लगी है। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उज्जैन कल देर रात को हामूखेड़ी में भाजपा नेता को गोली मार दी गई। पूरा मामला बच्चों के बीच विवाद के चलते आर्मी से रिटायर्ड जवान ने गोली मारी है और उस दौरान पुलिस मौके पर ही मौजूद थी। सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। उसी दौरान गोली चलने का घटनाक्रम हुआ, जिसमें कि पुलिसकर्मी भी बाल बाल बच गए। बीजेपी नेता प्रकाश यादव को घायल अवस्था में संजीवनी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रकाश यादव के कार्यकर्ता अस्पताल के बाहर इकट्ठा होने लगे और पुलिस के अधिकारी भी पूरी घटना की जांच में जुट गए हैं। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां मलेरिया ने पांव पसार लिए हैं। कोटा के 54 गांव में मलेरिया के केसेस आ रहे हैं। अति संवेदनशील है मामले। एक बार फिर से मलेरिया के 7 नए मरीज मिले हैं। 16 से 18 जुलाई के बीच 14 मरीज सामने आए हैं। मलेरिया से 2 सगे भाई की भी मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों की पहचान में जुटा हुआ है। गंभीर मरीजों का सिम्स में इलाज चल रहा है। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां लेडी डॉक्टर की कार लूट का मामला सामने आया है। कार रोककर बदमाशों ने मारपीट और गाली गलौज की है। ड्राइवर को धमकाकर कार लूटकर फरार हो गए बदमाश। कोनी से बिल्हा जा रही थी डॉक्टर। चकरभाठा थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई है। दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। कार रोककर पहले बदमाशों ने मारपीट की, फिर गाली गलौज की, ड्राइवर को डराया और फिर कार लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। चकरभाठा थाना क्षेत्र में यह वारदात हुई है, जिसकी शिकायत भी कर दी गई है। हालांकि अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि कौन थे ये बदमाश जिन्होंने इस तरीके से कार को लूटा है। मुंगेली में रास्ता रोककर लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। लोरमी के पीपर खूंटी रोड में हाल ही में 2 वारदातें हुई। बाइक सवारों को चाकू दिखाकर लूट लिया गया। 3 आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और अब बात सूरजपुर की करेंगे, जहां हाथियों ने उत्पात मचाया है। रमकोला और बड़वार गांव में कई मकानों को तोड़ दिया है हाथियों ने। गांव में हाथियों की दहशत है। ग्रामीण को हाथियों से दूर रहने को कहा गया है। ये देखिए तस्वीर हाथी की। हाथियों की दहशत है। इलाके में कई मकानों को हाथियों ने तोड़ा है। सूरजपुर का यह मामला बताया जा रहा है और अभी भी हाथियों की दहशत ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में बनी हुई है कि कब हाथी हमला कर देंगे। भोपाल में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य विभाग ने नकली मावा पकड़ा है, वो भी 36 क्विंटल नकली मावा पकड़ा गया है, जिसको नष्ट किया गया। ग्वालियर से आया था 36 क्विंटल मावा। खाद्य विभाग ने आदमपुर खंती में ये कार्रवाई की है और लगभग 36 क्विंटल नकली मावा को नष्ट किया गया है।
मुखबिर से सूचना मिली थी खाद्य विभाग को, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है और वो भी 36 क्विंटल नकली मावा नष्ट किया गया है। जब इसे पकड़ा गया तो इसे सैंपल के लिए भेजा गया, लेकिन सैंपल में जब इस मावे को नकली पाया गया तो फिर जाकर इसे नष्ट भी किया गया है। तस्वीर आप देखिए, खाद्य विभाग ने आदमपुर खंती में कार्रवाई की है। मुंगेली में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। शिवनाथ नदी में प्रदूषण की खबर पर प्रशासन जाग गया है। कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया। फैक्ट्री के संचालक को नोटिस भी दिया गया है। नोटिस देकर संचालक से जवाब मांगा गया। पर्यावरण संरक्षण मंडल को भी एक लेटर लिखा गया। न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो पर जाकर यह मुद्दा उठाया था। प्रदूषण से जलीय जीवों को नुकसान पहुंच रहा है। इस नदी में ऐसा लग रहा है मानो किसी ने सफेद चादर से नदी का आधा हिस्सा ढक दिया हो। ये मछलियां हैं जो मर चुकी हैं और नदी के एक तरफ आकर टिक गई हैं, और इसीलिए क्योंकि जो दूषित पानी है वो नदी में मिल रहा है और ऐसे में जो जलीय जीव है उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हो गई है और मरने का सिलसिला मछलियों का लगातार जारी है। लाखों मछलियों ने दम तोड़ दिया है। प्रदूषण की खबर पर प्रशासन जागा है और फिर जाकर कलेक्टर ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। देखिए, जो सुसंगत प्रावधान है उनका पालन कराया जा रहा है। अगर ऐसी बात आ रही है कि किसी फैक्ट्री विशेष के कारण ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच के लिए जो स्टेट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन बोर्ड है उसके अधिकारी को मेरे द्वारा पत्राचार भी कर दिया गया है और उनकी टीम यहाँ पे आके जो कानूनी प्रावधान है उसके तहत जांच करेगी। सबसे पहले ये अधिकार उनके विशेषाधिकार में आता है, उनको मैंने अवगत करा दिया है और उनसे मेरी बात भी हुई है। धार में जमीन के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्ष खेत में भिड़ गए हैं। नौगांव खुर्द गांव में विवाद के दौरान दोनों ही पक्ष जमकर लाठी डंडे चलाते नजर आए हैं। बता दें कि 7 लोग घायल भी इसमें बताए जा रहे हैं। घायलों में से एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे इंदौर रेफर किया गया है। शिकायत के बाद कानवन थाना पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। देख लो, मारी है। तो मारपीट में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर है इंदौर, जिसे रेफर किया गया है। आप देख सकते हैं कैसे लाठी से पीटते हुए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नजर आ रहा है, जो कि लहूलुहान हो चुका है। फौरन से अस्पताल में एडमिट किया गया। जमीन का विवाद था और जमीन विवाद में मारपीट की गई। नवीन मेहर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है धार के कानवन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नौगांव खुर्द का बताया जा रहा है, जहां पर जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़े हैं। जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ और खेत पर ही ये दोनों पक्ष आपस में भिड़ बैठे और इस पूरे मामले में जमकर लाठियां डंडे चले। एक दूसरे पर जमकर इन्होंने वार किए, जिसमें कुल 7 लोग जो है वो घायल हुए हैं और इनमें से एक की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है, जिसे इंदौर रेफर किया गया है। वहां पर निजी अस्पताल में जो है उसका उपचार जो है वो जारी है। वहीं इस पूरे मामले में वीडियो भी वायरल हुआ है और ये वीडियो सामने आने के बाद में जो है कानवन थाना पुलिस ने जो है पूरे मामले में जांच में जुटी है। दोनों पक्षों के खिलाफ जो है त्रास कायमी इस पूरे मामले में की गई है और पुलिस जो है अभी इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। जी बहुत शुक्रिया नवीन, जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।